प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आर्थिक इतिहास की चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय सामाजिक और आर्थिक इतिहास में अब तक हम सामाजिक इतिहास के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब तक हमने सामाजिक जीवन में देखा कि किस तरह से प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, धर्म की अवधारणा, संस्कार व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था प्रचलित रही। सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ यदि हम आर्थिक जीवन की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि प्राचीन भारत से ही आर्थिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। आज का हमारा जो विषय है प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास के स्रोतों पर आधारित है। चूँकि किसी भी समय के इतिहास को पढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम उस इतिहास से संबंधित जानकारी के स्रोतों को भी पढ़ें। तो चूँकि तथ्यों की जानकारी हमें स्रोतों के माध्यम से मिलती है, साधनों के माध्यम से मिलती है, जिनके आधार पर हम उस समय के इतिहास को जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी समय को, किसी भी काल को जानने के लिए हमें उस काल में जाना होता है, और उस काल में जाने के लिए हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं। तो हम उस समय के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों के माध्यम से उस समय के इतिहास का निर्माण करते हैं। हम भारत के आर्थिक इतिहास को भी उन्हीं स्रोतों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। आज का हमारा जो विषय है आर्थिक इतिहास के इन स्रोतों पर ही आधारित है। क्योंकि आज से हमारा आर्थिक इतिहास विषय शुरू हो गया है, तो प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि इस आर्थिक इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोतों के माध्यम से मिलती है। इस आर्थिक इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। आर्थिक इतिहास का अध्ययन इस उद्देश्य से किया जाता है कि प्राचीन काल में मनुष्य ने जो प्राकृतिक साधन उपलब्ध थे, इन साधनों को किस तरह से काम में लिया और किस तरह से अपने जीवन को सुखी बनाया। हम देखें तो किस तरह से उसने उत्पादन प्रणाली को अपने जीवन का आधार बनाया। प्राचीन भारत में कृषि व्यवस्था, पशुपालन की व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था, उद्योग धंधे किस तरह से प्रचलित हुए, इन सभी का अध्ययन हम करेंगे आर्थिक इतिहास के अंदर। और इस आर्थिक इतिहास को जानने के लिए हमें जानना होगा उस समय के स्रोतों को। प्राचीन भारतीय इतिहास को जब भी हम पढ़ते हैं तो शुरुआत देखी जाती है हमारी प्राचीन काल की सभ्यताओं से, उस समय की ऐतिहासिक कालों से। तो ऐतिहासिक काल का निर्धारण हमने पहले भी 3 तरह से देखा है। एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो प्राग धन इतिहास है, अर्थात पुराना इतिहास, ऐसा इतिहास जिसको हम केवल पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही जान सकते हैं। संपूर्ण भारत में जगह जगह हमारे पुरातत्ववेताओं ने खुदाई की है। खुदाई करके उत्खनन से जो स्रोत सामग्री हमें मिली है उसे हमने पुरातात्विक स्रोतों में शामिल किया। इन पुरातात्विक स्रोतों में हम अभिलेखों को, सिक्कों, मुद्राओं को, मुहरों को, मृद भांडों को, पाषाण उपकरणों को, धातु उपकरणों को और उत्खनन से जो भी हमें अवशेष मिले हैं, इन पुरावशेषों को शामिल कर सकते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के प्रागैतिहासिक काल को जानने में, पढ़ने में सफलता मिलती है, सहायता मिलती है। क्योंकि उस समय लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था, तो लेखन कला के अभाव में हमें इन पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आगे चले हम तो प्रागैतिहासिक काल जो कि पाषाण काल के रूप में हम देख सकते हैं, हम सैंधव काल के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि सैंधव लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो इन दोनों समय की चर्चा हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही करेंगे। आगे चलकर हमने समय को बांटा आद्य ऐतिहासिक काल में, जब लिखने की कला का विकास हो गया था, मनुष्य ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था और इतिहास को, अपनी शिक्षा को उन्होंने संकलित करके रखना शुरू कर दिया था। तो ये जो साहित्यिक स्रोत हमें मिले हैं, साहित्यिक सामग्री, जो लिखा हुआ हमें सामान मिला है, ये भी हमारे इतिहास का निर्माण करने में हमारे लिए सहायक है। तो हम चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोतों को हमने 3 भागों में बांट कर देखा। एक हमारा ब्राह्मण साहित्य, जिसको हमने हिंदू धर्म से संबंधित कर लिया। दूसरा है हमारा
बौद्ध साहित्य और तीसरा हमारा जैन साहित्य। चूँकि ब्राह्मण साहित्य के भी बहुत सारे भाग हैं, जैसे वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक, उपनिषद है, वेदांग है, महाकाव्य है, सूत्र और स्मृति साहित्य है, हमारे धर्म सूत्र हैं, ग्रह सूत्र हैं, पुराण है। इन सभी का अध्ययन हम इन साहित्यिक स्रोतों में देखेंगे। इसी में हम देखेंगे कि किस तरह से 6ठी सदी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के दिशा निर्देश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ था। तो इनके विचारों के परिणाम स्वरूप जो साहित्यिक रचना हुई है, इस साहित्यिक रचना के माध्यम से भी हम अपने प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। तो हम देखें तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत हो गए और साहित्यिक स्रोत हो गए। साहित्यिक स्रोतों में यदि हम चर्चा करें तो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को हम शामिल करेंगे, जिनके विस्तार से हम चर्चा देखेंगे करेंगे। तीसरा स्रोत यदि हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल, जो पुरातात्विक स्रोतों से जिसका अध्ययन करते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका अध्ययन हम पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों दोनों से करते हैं, और तीसरा काल हमने निर्धारित किया है ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक काल जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से तो मिलती ही है, साहित्यिक स्रोतों से भी हमें जानकारी मिलती है, साथ ही जो विदेशी यात्री भारत में आए हैं प्राचीन काल में, इन्होंने भारत के बारे में जो कुछ देखा है, सुना है, अनुभव किया है, या फिर जो व्यापारी भारत में आए हैं उन्होंने विदेशों में जाकर जो बातें कही है और वहाँ के लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी लिखा है, वो भी हमारे इतिहास का निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। तो तीसरा हमारा महत्वपूर्ण स्रोत है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, उनके संस्मरण, जो कुछ भी उन्होंने भारत के बारे में लिखा है, चाहे वो भौगोलिक इतिहास हो, चाहे वो आर्थिक इतिहास हो, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक धार्मिक इतिहास हो। तो आज का हमारा जो विषय है वो है प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास के स्रोत का, और इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे प्राचीन भारत के जो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं, इन सभी की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पुरातात्विक स्रोत। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राचीन भारत में हमने जो प्रागैतिहासिक काल है उसका अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर किया है। अब ये पुरातात्विक जो स्रोत है जिसमें जो औजार, उपकरण, पाषाण उपकरण, धातु उपकरण हमें मिले हैं, इस सब के आधार पर हम अपने प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास का निर्धारण करते हैं कि किस तरह की आर्थिक गतिविधियाँ उस समय प्रचलित थीं। क्योंकि आर्थिक इतिहास में हमें वार्ता के बारे में पढ़ना है, हर काल की अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ना है, व्यापार के बारे में पढ़ना है। उस समय प्राचीन भारत में किस किस तरह का व्यापार होता था, किन वस्तुओं का उत्पादन होता था, कृषि व्यवस्था कैसी थी, पशुपालन की क्या स्थिति थी, मौद्रिक अर्थव्यवस्था थी या वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी, इन सभी की चर्चा हम देखेंगे। तो ये जो संक्षिप्त परिचय आज आप लोगों को दिया जा रहा है आर्थिक इतिहास के स्रोतों के बारे में, तो इन आर्थिक इतिहास के स्रोतों का निर्धारण हमने समय विभाजन के आधार पर 3 भागों में करके देखा। प्रागैतिहासिक काल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, आद्य ऐतिहासिक काल पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, और ऐतिहासिक काल जिसमें पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है और आप लोगों के विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं। इन सभी की चर्चा हम आने वाले अध्याय में करेंगे।